ठीक है बेटा, इधर हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि जोड़ में, घटाने में, गुणा में, भाग में, घात में कैसे निकाला जाता है, उस पे न्यूमेरिकल लेके आ गए हैं। आंकिक प्रश्न हम कैसे जान पाते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वनडे एग्ज़ाम में भी कहीं बैठते हैं, किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो बड़ा छोटा एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे टेट है, सी टेट है या और सारा है, तो बहुत ट्रिक बताने के बाद एक सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड का आपका ये क्वेश्चन होता है, अगर आप समझ गए तो। लेकिन यहाँ आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक आपको विजुअल लगाना होगा तो 1 से 2 मिनट समय लगेगा, उसमें सीख जाएंगे तो जितना इधर आपने सीखा है प्लस माइनस, इंटू एंड डिवीज़न एंड पावर, सब में तो एक न्यूमेरिकल मैंने लेके आ गया है। पहले यहाँ लिखा गया है कि 2 छड़ों, ठीक है ना, 2 छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर हो तो ना उसकी संयुक्त लंबाई तथा अनुमेय त्रुटि ज्ञात कीजिए। संयुक्त लंबाई का मतलब दोनों छड़ों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो संयुक्त लंबाई पूछ रहा है ना। तो पहले हम यहाँ नोट करेंगे बेटा कि है क्या ये, जैसे प्लस माइनस लगा तो निरपेक्ष त्रुटि इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसका सलूशन जो होगा ना, तो यहाँ तो गिवन है छड़ की लंबाई ना, पहले छड़ की लंबाई क्या लिखेंगे हम, पहले छड़ की लंबाई यानी हम इसको लिख देते हैं L1। ये L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 मीटर। कितना आ गया, 1.8 मीटर। तथा दूसरे छड़ की इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं, दूसरे छड़ की लंबाई यानी L2, ठीक है ना। L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.3 मीटर। और इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितना है, डेल्टा L1 लिख लेते हैं। डेल्टा L1 कितना हो गया है, 0.2 मीटर ना। और इसमें निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2 ये कितना है, 0.1 मीटर। ठीक, अब आपको L1 मिल गया और निरपेक्ष त्रुटि भी मिल गई ना, यानी डेल्टा L1। कितना मिस्टेक किया था जो प्लस माइनस के बाद मैंने कहा बताते समय, जोड़ वाला यानी संयुक्त है तो जोड़ में त्रुटि, योग में त्रुटि निकालना है आपको। किसमें, योग में त्रुटि निकालना है। उसके लिए आपने फार्मूला देखा था कि डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b। सेम उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, फार्मूला आपका ये था कि डेल्टा x अपॉन x, ये फार्मूला लिख रहे हैं हम, सिर्फ डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b था, ये निकालना था आपको। तो ये अनुमेय त्रुटि है या अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि है, वही पूछा है आपसे। इसके बाद आपसे पूछ दिया संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित बताइए। संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित बताइए। तो पहले हम संयुक्त लंबाई निकाल लेते हैं। संयुक्त लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 और प्लस 2.3 ना, इतना मीटर। कितना आ गया, 8 3 11 ना, 2 3 1 4 ना, इतना 8 3 11 के 1 हासिल आया 1 2 और 1 3 और 1 4, इतना मीटर आ गया। ठीक, संयुक्त लंबाई। अब इसी तरह से अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि भी निकाल लेते हैं। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अगर पिछला लेक्चर आपको याद होगा तो निरपेक्ष डेल्टा x निरपेक्ष अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, यानी हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.1 ना, यानी हो जाएगा 0.3 मीटर। ये क्या आ गया, डेल्टा अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा L से ना। अब हम क्या लिखेंगे, अनुमेय त्रुटि। कितना आ गया, अनुमेय त्रुटि
अनुमेय त्रुटि क्या लिखेंगे आप, यानी डेल्टा एक्स अपान एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा डेल्टा एल। ये L1 प्लस L2 निकालते हैं तो इसको आप L लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि अनुमेय त्रुटि डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल। तो डेल्टा एल अभी आपने निकाला, कितना आ गया बेटा, डेल्टा एल अपान एल, ठीक। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्म में लिखेंगे आप ना, उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फार्मूला कितना आएगा, डेल्टा ए यानी डेल्टा एल, ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपान L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया, ऊपर आपने निकाला 0.3 ना, 0.3, और इधर कितना आ गया है आपका, ये कितना आ गया है, अभी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कहीं आप निकालें, कितना आ गया 4.1, 4.1। बट यहाँ अनुमेय त्रुटि, यहाँ पूछा है आपसे लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, संयुक्त लंबाई ही क्या निकालना है, संयुक्त लंबाई। ये अनुमेय त्रुटि का मतलब अधिकतम लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। तो अनुमेय त्रुटि सहित पूरी लंबाई निकालना, तो ये अधिकतम आपेक्षिक लंबाई है, ये डिवीजन करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3/41, कितना आ जाएगा 3/41। इससे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाली जा सकती है, ये आपेक्षिक त्रुटि है, ठीक है ना। क्या ये आपेक्षिक त्रुटि है, लेकिन आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना यहाँ की संयुक्त लंबाई। यहाँ देखिए संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित, तो अब संयुक्त लंबाई L इज इक्वल टू क्या हो गया, अनुमेय त्रुटि सहित, यानी ये हो जाएगा आपका L, ठीक। L इज इक्वल टू कितना हो गया 4.1 प्लस माइनस आ गया 0.3, इतना मीटर, ये आ गया आपका संयुक्त लंबाई, ठीक है ना। संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित, क्या लिखेंगे इसको, अनुमेय त्रुटि सहित, ठीक। ये हो गया आपका इतना मीटर, ठीक है ना। क्योंकि संयुक्त लंबाई, अगर इसमें आपसे पूछा होता कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तब हम वो वैल्यू निकालते, बट यहाँ सिर्फ संयुक्त लंबाई हमने निकाल लिया, उसका अनुमेय त्रुटि आपने जोड़ दिया, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, बाकी आपका संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित ज्ञात हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर इस तरह से दूसरा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, जैसे कोई आयत है, सपोज दैट जैसे ये कोई आयत है ना, जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B है ना। अब हम कहें कि कोई आयताकार खेत की लंबाई, जैसे लिख दें कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 3% तथा 2% हूँ, यानी एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 3% तथा 2% हो। कैसे मापने में, लंबाई मापने में और चौड़ाई मापने में प्रतिशत त्रुटि कितना आ रही है, 2-3% और 2% हो, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। हो तो आयत के क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशंस ना। तो प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि देने का मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि दे दिया, लंबाई में इसका मतलब दिया है
क्या क्या दिया है पहले हम नोट करते हैं। यानी डेल्टा एल अपान एल दे दिया है कितना 3% ना, सॉरी ये हो गया इतना इंटू 100, इतना इज इक्वल टू कितना आ गया 3%। इसी तरह से डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%, ये कितना दे दिया 2%। ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालना है, हमसे पूछ रहा है क्या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ना, इतना परसेंट ये पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है। तो निकाल लीजिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा ए अपान ए ना, डेल्टा ए अपान ए पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ए अपान ए को क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे यहाँ लिख लीजिए ए इज इक्वल टू क्या लिखता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी तो गुणे का गुणा में त्रुटि आ गई, गुणा में त्रुटि आ गई, तो गुणा में त्रुटि कैसे लिखेंगे आप, गुणे में त्रुटि कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप ये ना कि डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है ना, ये आ गया क्या डेल्टा ए आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अभी तो आप इसको ऐसे लिखें, ये हो जाएगा डेल्टा ए। अब डेल्टा ए आ गया, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये कंडीशन। ठीक है ना, अब यहाँ वो वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी डेल्टा एल अपान एल। ठीक, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये आपका अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि है, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, यानी ये हो जाएगा प्लस फिर डेल्टा बी अपान बी। नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ना, इतना प्रतिशत, यही पूछा है अधिकतम, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जिसको लिखते हैं हम डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक, ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 ना, प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 ना, इतना परसेंट। ठीक है ना, इतना परसेंट। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के बाद हम क्या लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इतना परसेंट, यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि खेत आयताकार खेत के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया है आपको, यहाँ लिखा है आपने 3% 2%, कितना शॉर्टकट है, सिर्फ फार्मूला लिखना है। कितना आ गया बेटा, ये 3 + 2 इतना परसेंट बराबर आ गया 5%। कितना आ गया 5% आपका आंसर आ गया। क्या जादू है यार ना, खोला पहाड़ निकली चुईया, कैसे कैसे करते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी एमसीक्यू, अगर वैसे एमसीक्यू में किसी वनडे एग्जाम में आप बैठते हैं, किसी वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, तो डायरेक्ट जो प्रतिशत त्रुटि दिया रहेगा उसी को जोड़ करके आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए इधर पे। ठीक है ना, बड़ा इजी तो लग रहा है सर। घर पे जाएंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई सर्कल है ना, कोई सर्कल है, अगला एग्जाम्पल रख देते हैं, कोई सर्कल है, ठीक, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है। ठीक है ना, अब r में इस गोले के वृत्त में ये जो वृत्त है, वृत्त के परिधि में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है और क्षेत्रफल में। ठीक, ये लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या r है, मापने में 3%, मापने में 3%, ठीक, मापने में 3%, क्या ऐसे कर देते हैं और छोटा वैल्यू 1.5, ठीक, इतना प्रतिशत की त्रुटि आ जाती है, 1.5% की
त्रुटि आ जाती है। क्या होती है? त्रुटि आ जाती है, आ जाती है। तो वृत्त के परिध तथा क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत, इसको हमने लिख दिया प्रतिशत, ऐसे ठीक ना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका हम दिया है, क्या दिया है पहले ये नोट कर लेते हैं। आपको दे दिया है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा R/R इंटू 100, ये दे दिया है 15%। कितना दे दिया है? 15%। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछा जा रहा है डेल्टा P/P। P परिध होता है, पेरीमीटर, जिसको हम P से निकल रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है, एक ये पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल ना, एक पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, ये भी पूछा जा रहा है आपसे। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए तो पेरीमीटर क्या होता है? P इक्वल टू ये होता है 2πr ना, 2πr। तो ये कांस्टेंट नंबर है, इससे मतलब हमारे इरर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P/P इंटू 100 ना, इंटू 100% डायरेक्ट कर रहे हैं आप। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2πr। 2π से मतलब है नहीं, ये हो गया आपका, ठीक है ना, 2πr यानी डेल्टा R/R इंटू 100, ठीक है ना। अगर 2πr की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पुट करने का मतलब कि वो वैल्यू पूरा पुट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो वैल्यू आप पुट करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा R/R इंटू 100 इतना % हो गया। तो क्या हो गया बेटा? ये जो परसेंटेज में कमी है वो कितने की आ जाएगी? अगर 2πr पेरीमीटर लिखते हैं तो 2πr ये भी होगा, तो 2πr तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 2πr कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? यानी 2π इंटू दे दिया 1.5, इसकी वैल्यू यहाँ आपने नोट कर रखा है। ये कितना आ गया? 15 दूनी 30 यानी इतना पाई, यानी आ गया कितना? 3π। कितना आ गया आपका? 3π। इतना प्रतिशत उसके परिध में इधर आ गई, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल A होता है, ये होगा πr²। क्या होगा? πr²। तो πr², देखिए ये वैल्यू हम यूज़ करते नहीं हैं कैलकुलेशन में। आपके आंसर में जब होगा तो डायरेक्ट सिर्फ यही वैल्यू यूज होगी, यानी इतने प्रतिशत की डायरेक्ट उसमें कमी आएगी, ठीक है ना। तो बट यहाँ अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होता है तो हम इसका यूज भी कर लेंगे, जैसे यहाँ आ गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ कि डेल्टा A/A इंटू 100, चूँकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछा है क्षेत्रफल में, तो ये हो गया आपका। पहले तो ये कंडीशन है, पाई लिखते नहीं है, पाई हम बाद में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखेंगे। तो यहाँ हो गया पावर वाला त्रुटि, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 ना, इतना प्रतिशत वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 1.5। 2 गुणे 1.5 यानी हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3%। अगर पाई लिखते हैं तो पाई के फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ अगर ऑप्शन आपको पाई के फॉर्म में दिया है तो पाई भी यूज कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये देखिए प्रतिशत एरर कैसे हम निकाल पाते हैं।